पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आल में अरवान उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी और जिस्म के जीवन। उसका 7वां बाब 7वीं और 8वीं आयत हम कलाम पाक में से पढ़ेंगे, बल्कि 7वीं आयत से 12वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 7वां बाब 7वीं आयत से। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम्हें ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप। अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जब सब बात से बरकत हो। शुक्रिया, तशरीफ रखें। पिछली दफा इस टॉपिक पे कलाम सुना याद है किसी? पिछले संडे किस टॉपिक पे था? बहनों में से बोलेंगे किस टॉपिक पे था भाइयों? किस टॉपिक पे था पिछली दफा कलाम? दुआ पे था कि दुआ जो है किसी भी ईमानदार शख्स को या किसी भी इंसान को करनी चाहिए। जब वो करता है तो उससे क्या मिलता है? दुआ है क्या चीज, क्या मतलब है इसका, मफहूम क्या है? आज किस किस ने दुआ की है चर्च से पहले? बहुत कम लोग हैं। दुआ करते नहीं हमने। दुआ मैंने कहा था रूहानी शख्स की रूहानी जिंदगी का सांस है। अगर दुआ नहीं करता तो फिर होके लाके चलेगा और वो स्मूथली या फिर रवानगी से आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए दुआ जो है ईमानदार शख्स की रूहानी जिंदगी का सांस है। और यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह के पास है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। दुआ का मतलब क्या है? मांगना। और ढूंढो तो पाओगे। दुआ का मतलब क्या है? ढूंढना। इस पैराग्राफ के ताल्लुक से हवाले से फिर लिखा है, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते। खटखटाना क्या है? दुआ है। और फिर लिखा है क्योंकि जो कोई मांगता है उसको क्या होता है? मिलता है। जो ढूंढता है वो क्या करता है? पाता है। जो दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते दुआ दरवाजे को खटखटाना है। इसलिए मैंने पूछा सुबह कौन कौन अपने खुदा का दरवाजा खटखटा के मुझे इस चीज की जरूरत है। खटखटाएंगे तो खोला जाएगा, नहीं खटखटाएंगे तो नहीं खोला जाएगा। किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऐसा
इसलिए मांगे उससे जिसकी जरूरत है, नहीं मांगे तो नहीं दिया जाए। लिखा है जो मांगता है उससे दिया जा सकता, जो ढूंढता है वो पाएगा, जो खटखटाता है उसके वास्ते तो दूसरे के वास्ते नहीं खोला जाएगा। अगर दरवाजा भांगता है, हमने दस्तक ही नहीं दी तो खोल देगा ऑटोमेटिकली। जब तक खटखटाएंगे नहीं खोलेगा नहीं। और एक किताब में पढ़ रहा था, वहां उस शख्स ने बाइबल का सर्वे करते हुए बताया कि 600 कुछ दुआएं हैं जो बाइबल मुकद्दस में लोगों ने की हैं। कितनी दुआएं हैं? 600 से ज्यादा हैं जो बाइबल मुकद्दस में मुख्तलिफ मकासद के लोगों ने की। इसलिए दुआ जो है ये ईमानदार शख्स की जिंदगी का बहुत बड़ा खासा है, हिस्सा है। जब इसको हम खो देंगे, इसको भूल जाएंगे, नहीं मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे नहीं पाएंगे, नहीं खटखटाएंगे नहीं खोला जाएगा, खोला नहीं जाएगा। इसलिए हमें खटखटाना चाहिए कि नहीं? आज लौटने की नहीं जरूरत है, सबने जरूरत सी मांगी है, पकाई है, खाई है, जो कुछ भी उसको लेने की दरकार था वो हमने किया है। इसलिए खुदा के पास जब तक नहीं जाएंगे वो हमें नहीं देगा, जब तक मांगेंगे नहीं वो हमें नहीं देगा, जब तक ढूंढेंगे नहीं हम कभी नहीं पाएंगे, जब तक तलाश नहीं करेंगे, खटखटाएंगे नहीं, दरवाजा हमारे लिए बंद है। और जब बंद दरवाजा होगा वहां से हम कुछ नहीं पा सकते, दरवाजे के थ्रू एंटर नहीं हो सकते, दरवाजे के जरिए हम आगे नहीं जा सकते, कमरे में नहीं जा सकते, महफूज जगह पे नहीं जा सकते, कोई चीज लेने अंदर नहीं जा सकते जब तक दरवाजा खुलेगा नहीं। उस वक्त तक दरवाजा नहीं खुलेगा जब तक खटखटाएंगे। तो खटखटाना चाहिए कि नहीं? पहला बोलो, दरवाजे दस्तक देनी चाहिए कि नहीं? आज के बाद कौन कौन देगा? खुद आधे दरवाजे दस्तक जाके सब नहीं देंगे, नहीं खुले, सिंपल सी बात है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से लेकर मुकद्दस किताब पर बहुत सारी दुआएं हैं और खुदा हर एक शख्स से खुदा की जो पहली डिमांड है, मुतालबा है, ये है कि इंसान उसकी हजूरी में आकर दुआ करे। इसलिए नहीं करेंगे तो फिर खुदा हमें नहीं देगा। तो मोदी खत में लिखा, पलूस कहता है सबसे पहले मैं ये नसीहत करता हूं कि दुआएं, दरखास्तें, मुनाजातें, इल्तिजाएं सब आदमियों के लिए की जाएं, दुआएं की जाएं, इल्तिजाएं की जाएं, मुनाजातें की जाएं, दरखास्तें की जाएं, अपील की जाएं। अब कुछ भी नहीं करते, इसलिए हमें मिलता है। जो दुआ यकीन के साथ मांगी जाएगी, की जाएगी, उसके इवज यीशु मसीह के अल्फाज हैं, वो शख्स जो कुछ मांगेगा वो यकीन करे, उसको क्या हो गया? मिल गया। नहीं मांगेगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए 4 अक़साम मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते बताता है 3 किस्में यहां मौजूद है दुआ करने की। अगर हम नहीं दुआ करेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं ढूंढेंगे, नहीं पाएंगे, नहीं खटखटाएंगे तो कभी हमारे वास्ते खोला। अगर चर्च आना नहीं चाहते, कोई शख्स आना नहीं चाहता, तो क्या चर्च से आप ब्लेसिंग हासिल कर सकेगा, कलाम सुन सकेगा, प्रस्तुत में हिस्सा ले सकेगा? नहीं। इसलिए दुआ जो है किसी भी ईमानदार शख्स का जो उसकी सांस है रूहानी, अगर वो बंद होगी तो वो शख्स कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। दुआ का मतलब है बरकत। दुआ का मतलब क्या है? उन्हें क्या, मैंने बुजुर्ग ने या मां प्यो ने मैंने बड़ी दुआ दी। दुआ का मतलब क्या है?
ब्लेसिंग की काय देखेंगे हम पैदाइश की किताब में से। इसलिए अगर आप दुआ मांगते नहीं तो ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। पैदाइश की किताब उसका 27वां बाब उसकी 26 आयत अगर पढ़े तो वहां लिखा, फिर उसके बाद इजहार ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे आ मेरे पास आ, मुझे चूम। उसने पास जाकर उसको चूमा, तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, क्या उसके लिए की? क्या किया? दुआ। दुआ है क्या चीज? लेकिन देखो मेरे बेटे की महक उस खेत की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी। ये दुआ है, ब्लेसिंग है। दुआ ब्लेसिंग है। और फिर लिखा है, खुदा आसमान की ओस और जमीन की फरबही और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे, ये है दुआ, ब्लेसिंग। इस कदर ब्लेसिंग को जारी उसका बाप कर रहा है, कौमें तेरी खिदमत करें और तू अपने भाइयों का सरदार हो और कबीले तेरे सामने झुके और तेरी मां के बेटे तेरे आगे झुके और जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे बरकत दे, दुआ दे, वो बरकत। दुआ का मतलब क्या है? ब्लेस, बरकत। बाप ने कहा, ऐ मेरे बेटे असो से कि तू मेरे लिए लजीज खाना बना, जैसे पहले हस्बे मामूल हस्बे जायका बनाता था मेरे लिए भला, और मैं इसको खाऊं और मैं तुझे दिल से क्या दूं? दुआ, ब्लेसिंग। जब तक कोई शख्स अपने पेरेंट्स को खुश नहीं करेगा उनके दिल से कभी भी दुआ नहीं निकलेगी। उसने कहा मेरा दिल खुश हो गए तो मैं भी तेरे की दवा, दुआ दवा, बरकत दवा, ब्लेसिंग दवा। इसलिए पेरेंट्स से दुआ लेने के लिए, ब्लेसिंग हासिल करने के लिए इंतहाई जरूरी है उनका दिल खुश करें। असली ठीक नहीं, अब्बा तेने नहीं पता है या अम्मा तेने भी पता है कितनी ब्लेसिंग हासिल कर पाएंगे। उसने कहा मैं हंसपे और मैं जब खाना खाऊं लजीज खाना तो मेरा दिल खुश हो, मैं फिर तुझे दिल से दुआ दूं। इसलिए दुआ जो है ये ब्लेसिंग है। और जब तक अपने पेरेंट्स को खुश नहीं करेंगे, उनको इज्जत नहीं देंगे, उनके दिल की बात नहीं समझेंगे, हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आ सकती, क्योंकि वो दिल से दुआ नहीं देंगे। पेरेंट्स की दुआ हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर है, बड़े ही कि उसने कहा जो तुझ पर लानत करे वो खुद क्या हो जाए। ये पेरेंट्स की बाप की दुआ है, उसकी ब्लेसिंग है, उसको उसने खुश किया है। इस स्टोरी से आप वाकिफ है कैसे उसने खुश किया, किसने किया। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक पेरेंट्स को आप खुश नहीं करेंगे उनके अंदर से ब्लेसिंग कभी जारी नहीं होगी। इसलिए दुआ जो है ये बरकत, नहीं मांगेंगे नहीं देगा, मिलेगी, नहीं ढूंढेंगे नहीं पाएंगे, नहीं तलाश करेंगे नहीं मिलेगी, नहीं खटखटाएंगे दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा। इससे पहले कि हम बाबरकत हो, हमें दुआ मिले, इससे पहले कि हम बाबरकत हो जाएं, हमें सबसे पहले दरवाजा खटखटाने की जरूरत है, रास्ता बनाने की जरूरत है, सोर्स पैदा करने की जरूरत है। और वो सोर्स ये है जिससे ब्लेसिंग हासिल करनी है, उसको खुश करनी। वो पेरेंट्स हो सकते हैं, खुदा हो सकता है, सरबराह हो सकता है, सीनियर शख्स हो सकता है, जिसके भी आप ताबे हैं, उसको जब खुश करेंगे वो दिल से क्या देगा, दुआ देगा। और वो ब्लेसिंग जो है
ऐसी ब्लेसिंग होगी जो किसी दूसरे शख्स के पास नहीं हो सकती। इसलिए बाद में जब असऊ आया, उसने कहा मैं खाना बनाकर आप मुझे कुछ क्या दे, दुआ। उसने कहा दुआ तो मैं दे चुका, मेरे पास नहीं है। जो ब्लेसिंग, जो बरकत में, जो दुआ में उसको दे चुका हूं, अब वो तेरे लिए नहीं है। इसलिए लिखा उसने आंसू बहा बहा के रो के बरकत के लिए मुतालबा किया, और फिर उसको थोड़ी सी बरकत मिली जो रह गई थी, लेकिन जो हकीकी ब्लेसिंग थी वो मुकद्दस याकूब को मिली। उसने अपने बाप के दिल को क्या किया है, उसके खुदाई खुश में तो बरकत देगा सानू, अगर खुदाई खुश नहीं बरकत देगा, आसमान खोलेगा। उसने कहा 40 साल इन्होंने मुझे बियाबान में बेजार किया, इसलिए मुझे गुस्सा है। इनके लिए कोई ब्लेसिंग ये मुल्क के नाम में नहीं जा सकती जब तक अपने जिंदा खुदा को खुश नहीं करेंगे। ब्लेसिंग कभी आपके लिए जारी नहीं होगी, आसमान आपके लिए नहीं खुलेगा। इसलिए अपने जिंदा खुदा को खुश करें, उसकी हुजूरी में जाए दुआ करें, चाहे उस जब खुश होगा ऑटोमेटिकली आसमान खोल जाएगा। बाइबल में बहुत सारे हवाला जात हैं जहां जहां लोगों ने खुदा को खुश किया और उनके लिए ब्लेसिंग को जारी किया गया। इस खत में हम देखेंगे आयत, उसका 3 बाब। दुआ जो है कौन करता है, इसके लिए करता है, क्यों कर, मकसद क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इस खात उसका 3 बाब और उसकी पहला बाब उसकी 3 बाब उसकी 14वीं आयत। मुकद्दस पौलुस रसूल कलीसिया के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ करता है। एक लीडर जो दुआ कर रहा है, किन के लिए कर रहा है और क्या दुआ कर रहा है। दुआ का मतलब होता है मांगना, ब्लेसिंग देना, बरकत देना, मुबारक ठहराना। लेकिन इस बात से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूं जिससे आसमान और जमीन का हर एक खानदान नामजद है कि वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हें ये अनायत करे। ये दुआ है मुकद्दस पौलुस रसूल की ईमानदारों के लिए, कलीसिया के लिए। एक लीडर की दुआ है, एक रहनुमा की दुआ है कलीसिया के लिए, जमात के लिए। और इसकी दुआ ये है, खुदा अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुझे ये अनायत करे कि तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानियत में बहुत ही जोरावर हो जाओ, रूहानी तौर पर मजबूत होते चले जाओ, अपने बातन में, खुदा में बढ़ते चले जाओ। ये लीडर की दुआ है, ये रहनुमा की दुआ है, ये सरबराह की दुआ है। कितने सरबराह जो अपने फैमिली के लिए या जो उनके साथ उनकी दुआ करते हैं, कितना तो फर्क मिलता है। ये सरबराह की दुआ है। खुदा अपने जलाल की दौलत से तुम्हें ये नायत के तुम उसके रूह से अपनी बातनी इंसानी बहुत ही जोरावर हो जाओ। ये उसकी दुआ है रूहानी तौर पर तरक्की के लिए। और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे, सुकूनत करे। जो ਅਸੀਂ अपने बच्चों चर्च वास्ते नहीं कहना तो दुआ ना ले की करनी, ये अपने बच्चों की दुआ कर ताकि खुदा में बढ़े, तरक्की करे, ब्लेस कर रहे हो, बरकत दे रहा है, तुम्हारी बातनी इंसानियत जोरावर होती चली जाए और आप यीशु मसीह में मजबूत होते चले जाएं। मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे। कभी दुआ की अपने बच्चों के लिए कि मसीह उनके दिलों में सुकूनत करे? बहुत कम जो अपने लिए कर दो, बच्चे ने की करे। मैंने पूछा कि किसने दुआ की, 3-4 हाथ खड़े, बाकी किसी ने नहीं। हो सकता कर की हो या हाथ नहीं उठाया, लेकिन जो शख्स सरबराह है अपने बच्चों के लिए
किस कदर ब्लेसिंग का सबब बन सकता है या उसको बनना चाहिए। वहां जिस्मानी बरकत है, इजहार जो है जिस्मानी बरकत की बात कर, मेरे दिल को खुश कर, मैं तुझे दिल से क्या दूं, उसको खुश कर। सरबरा को, खुदा को, सीनियर शख्स को खुश करें। उसका दिल जब खुश होगा वो आपके लिए ब्लेसिंग की दुआ करेगा। और यहाँ मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है मेरी दुआ ये है, एक तो खुदा अपने जलाल की दौलत से तुम्हें ये याद कि तुम उसके रूह से बातरी इंसानियत में जोरावर हो जाओ। नंबर 2, मसीह तुम्हारे दिलों में क्या करे, सुकूनत करे। ये रूहानी तौर पर मजबूती की दुआ है ताकि तुम मोहब्बत में जाए पकड़कर और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत मालूम कर सको उसकी चौड़ाई, गहराई, लंबाई और ऊंचाई कितनी है। क्या दुआ है? ईमानदार शख्स यीशु मसीह की मोहब्बत में मजबूत हों, बढ़े। किस कदर यीशु मसीह की मोहब्बत उनसे उनके दिलों में डाली गई है। कितने लोग हैं जो लीडर हैं, पासबानी कर रहे हैं, रहनुमाई कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, कितने बोझ के साथ अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं। कितने पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि वो यीशु मसीह की मोहब्बत में मजबूत हो, उसकी ऊंचाई को जान सके, किस कदर यीशु मसीह मोहब्बत करता है, उसकी गहराई को जान सके, किस कदर यीशु मसीह मोहब्बत कर सके, उसकी चौड़ाई को जान सके, किस कदर खुदा अपने लोगों से मोहब्बत करता है। ये एक सब बड़ा दुआ है रूहानी मजबूती। इसलिए जिस कदर हम दुआ को समझेंगे हमारे अंदर से वो निकलेगी और फिर उसकी ब्लेसिंग जारी होगी। इसलिए यीशु मसीह का मांगो तो उनको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटका तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई और मसीह की मोहब्बत को जान सको जो जानने से बिल्कुल बाहर है। जब जानेंगे उसके इवज क्या मिलेगा ताकि तुम खुदा की सारी मामूली से मामूल होते जाओ। अब जो खुदा ऐसा कादर है, कुदरत के मुताबिक जो हमें तस्वीर करती है, हमारी दरखास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। ये ब्लेसिंग है, ये बरकत है बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए, कलीसिया के लिए जिसकी हम रहनुमाई कर, जहां हम खिदमत कर रहे हैं, कितनी दुआ करते हैं उनके लिए ताकि वो खुदावंद में बढ़े। टाइम है हमारे पास। एक सरबरा, एक लीडर अपने जमात के लिए, ईमानदारों के लिए तरक्की की, ब्लेसिंग की मिन्नत करता है खुदा से, कह रहा है खुदा ऐसा तुम्हारी जिंदगी में कर। और ये पौलुस रसूल का दिल है कि वो ऐसा दिल वो शख्स रखता है। ये रूहानी तरक्की के लिए नहायत ही जरूरी है। इसलिए हम बतौर सरबराह अपने बच्चों के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है ताकि किस में बढ़े। इसहाक ने कौन सी ब्लेसिंग दी, कौन सी बरकत दी इसहाक ने अपने बेटे को? जिस्मानी बरकत। हर ब्लेसिंग, हर तरह की ब्लेसिंग तुझ पर हो। और आज देखें, और याकूब के जो 12 बेटे थे उनके साथ उनकी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं हुई। इस कदर बाप बरकत वो शख्स बना कि उसके बाप ने ब्लेसिंग दी, बरकत दी, दुआ। पौलुस रसूल कलीसिया के लिए दुआ कर रहा है, दुआ दे रहा है, ब्लेसिंग के लिए कह रहा है। हम कितनी दुआ करते हैं कलीसिया? इसलिए जिस कदर आप दुआ को समझेंगे कि ये बरकत है, जो आप बोलेंगे ये ब्लेसिंग, क्या बोलेंगे जब आपको समझोगे, अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी।
तीमुथियुस की खत में पौलुस कहता है मेरे लिए भी दुआ करो ताकि मुझे कलाम सुनाने में क्या मिले, दलेरी मिले। इसका मतलब वो तरक्की करे कलाम सुनाने में। सरबरा कह रहा है कलीसिया से मेरे लिए दुआ करो, मुझे भी बरकत दो ताकि मैं क्या करूं, तरक्की करूं। बरकत का मतलब तरक्की। कितने लोग मैं अगर पूछूं कि दुआ करते हैं अपने सरबराह के लिए, करनी चाहिए कि नहीं? लेकिन कब करेंगे? जब समझ होगी। दुआ लिखा यीशु मसीह मांगो तुमको दिया जाएगा। असली पादरी ड्यूटी लगी वही करे दुआ, आपकी भी है। मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इब्लीस से, शैतान से बचा रहूं और मुखालफीन से महफूज रहूं, और जो कलाम मैं सुनाऊं वो सुनाने में मुझे दलेरी मिले, जोर मिले, कुव्वत मिले, समझ मिले, अंडरस्टैंडिंग मिले। इसलिए कलीसिया की भी जिम्मेदारी दुआ करे। अगर वो नहीं करती उसकी मर्जी है, लेकिन आप जब दुआ करेंगे ब्लेसिंग को रिलीज कर रहे हैं। आपके मुंह से जो दुआ निकलेगी वो बरकत। इसलिए मैंने कहा दुआ का मतलब है बरकत। उसने कहा तुझे खाना अच्छा खिला, मेरा दिल खुश हो जाए तो मैं दिल से तुझे क्या दूं, दुआ दूं। और दुआ की क्या थी? ब्लेसिंग, बरकत। इसलिए जिस कदर हम दुआ करेंगे उसी कदर हम आगे बढ़ते चले जाएं। दूसरा शख्स भी हमारे लिए बाबरकत होगा, हम उसके लिए बाबरकत होंगे। पौलुस यहाँ कहता है मेरी दुआ है खुदा तुम्हें यीशु मसीह की मोहब्बत में मजबूत करे। तीमुथियुस खत में कह रहा है मेरे लिए दुआ करो ताकि कलाम करने में मुझे दलेरी मिले, मैं दलेरी के साथ कलाम कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। जब हम दुआ करते हैं तो अपने लिए ब्लेसिंग को मांगते हैं। जब हम दुआ करते हैं दूसरे को बरकत देते हैं। इसलिए लिखा मांगो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और यीशु मसीह ने ये मिसाल इसलिए दी, एक किताब में मैंने पढ़ा कि यहूदियों के घर बहुत बड़े बड़े होते थे, और जिस तरह फर्श के बाहर दरवाजा है और ये अगर इधर कमरा बना हो तो अगर आहिस्ता से कोई बाहर से दरवाजा खटखटाएगा तो आवाज पहुंचेगी, और फिर उस शख्स को बड़े जोर से खटखटाना पड़ता था ताकि आवाज अंदर जाए। तो जब तक जोर से नहीं खटखटाएंगे कभी भी हम उस शख्स तक नहीं पहुंच पाएंगे जो हमारी जरूरत है, जिस तक हम पहुंचना चाहते हैं। दुआ जो है मैं समझता हूं मुश्किल तरीन काम, मुश्किल तरीन काम है और बाबरकत काम है। इसलिए दुआ बहुत कम लोग करते हैं। ये तो ठीक है, दुआ सारी करते हैं तकरीबन, लेकिन कितनी करते हैं? ढूंढते हैं, खटखटाते हैं कि सिर्फ मांगते हैं थोड़ा सा। जब तक खुदा की हजूरी में हम वक्त नहीं गुजारेंगे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसकी दुआ जो है ईमानदार शख्स की जिंदगी में नहायत ही जरूरी। दुआ इसलिए मुश्किल है क्योंकि होती नहीं। क्यों नहीं होती? लूका की अंजील में उसका 21वां बाब है, और हम बाबरकत क्यों नहीं ठहरते? क्योंकि दुआ नहीं करते, मांगते नहीं, ढूंढते नहीं, तलाश नहीं करते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। कौन सी चीजें हमें पीछे रखती हैं? 21वें बाब की 34वें आयत लिखा, पास खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खमार, नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहान आ पड़े। क्योंकि जितने लोग तमाम जमीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने
और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हासिल। इसलिए दुआ करनी चाहिए, इसलिए आजमाइश से बचने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए, दुखों से बचने के लिए, अबलीस से बचने के लिए और आने वाली आफात से बचने के लिए हमें दुआ करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने खबरदार अलर्ट किया है और चौकस किया है, तुम्हारे दिल खमार और नशाबाजी और जिंदगी की फिक्रों से सुस्त ना हो जाए। जो कुछ तुम करना चाहते हो तुम नहीं कर पाओ। इसलिए सुस्ती और फिक्रे ईमानदार शख्स की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी, आजमाइशें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि वो शख्स दुआ नहीं करता। बस जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। जागो और दुआ करो। जो शख्स कम दुआ करेगा वो बड़ी आजमाइश में पड़ेगा, जो ज्यादा दुआ करेगा कम आजमाइश में पड़ेगा। इसलिए हमारी आजमाइशें खत्म नहीं होती, हमारा दिल तैयार नहीं होता खुदा की हुजूरी में जाने की। वो आजमाइश है। ये ना समझे मुझे ये काम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं। वो ईमानदार शख्स के लिए बहुत बड़ी रुकावट है जो इब्लीस पैदा करता है ताकि खुदा की हुजूरी में हम ना जाएं, उसकी पहचान में ना बढ़े, यीशु मसीह की मोहब्बत की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई ना जान सके। ये इब्लीस की बहुत बड़ी रुकावट है जो हमें आगे बढ़ने में पैदा करता है। जब दुआ करेंगे उस पर गालिब आएंगे। कैसे? पतरस रसूल ने जब यीशु मसीह से कहा कि तू ऐसा नहीं करेगा, जब उसने कहा मुझे कुर्बान मसलूब किया जाएगा और सलीब दिया जाएगा, उसने कहा तू तेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान दूर हो। इब्लीस उसकी कामयाबी में रुकावट का सबब बन रहा था। और फिर एक जगह पे यीशु मसीह ने कहा कि शमौन शैतान ने तुम लोगों को क्या कर लिया है? मांग लिया है कि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना है। दुआ करने से हमारा ईमान बढ़ता है, कायम रहते हैं, मजबूत होते हैं। ईमान के हम खुदा के हुजूर में जाएंगे, उसकी प्रस्तश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके सामने झुकेंगे, उसको मुबारक कहेंगे। ये ईमान है। जब नहीं जा रहे हमारा ईमान कमजोर है, वो अलग चीज हम माने या ना माने। जितना बड़ा ईमान होगा और मजबूत ईमान, उतना ज्यादा हम खुदा की हुजूरी में आने के लिए बेचैन होंगे। इसलिए यीशु ने दुआ की, मैंने तेरे लिए दुआ की है, तेरा ईमान जाता ना रहे। तो फिर ना जाए अपने ईमान से, कमजोर ना हो जाए। खबरदार दुनिया की जिंदगी की फिक्रों से सुस्त ना हो जाओ तुम। जिंदगी की फिक्रें हमें इस कदर सुस्त कर देती खुदावंद के साथ चलने में कि हमारा ईमान कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब दुआ करेंगे पर्सनली, किसी कोई ना भी करे, पर्सनली दुआ करेंगे, हमारा ईमान बढ़ेगा, तरक्की करेगा। उसकी सारी रुकावटें जो इब्लीस ने हमारे सामने रखी हैं, जिंदगी की फिक्रें हैं, दिल की खुमारी है, नशाबाजी है, और वो सारी चीजों पर हम गालिब आने के लिए जोरावर होते जाएंगे। कब? जब दुआ करेंगे। इब्लीस की कुदरत और कुव्वतों पर गालिब आने के लिए ईमानदार शख्स की जिंदगी में दुआ का होना नहायत ही जरूरी है। अगर वो दुआ नहीं करता तो वो आजमाइश में पड़ सकता है। इसलिए यीशु ने कहा बस दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। क्यों हम आजमाइशों में हैं? क्यों प्रॉब्लम्स हैं? माली आजमाइश है, जरूरियात पूरी नहीं हो रही, खानदानी आजमाइश है, बच्चे बात नहीं मानते, और कई तरह की प्रॉब्लम्स हमारे खानदानों में है। क्यों है?
क्योंकि हम दुआ नहीं करते, इब्लीस के मंसूबों पर गालिब नहीं आते, और जब गालिब नहीं आएंगे तो फिर आजमाइशों का सबब हमें दुखी कर देगा, हमारे ईमान को कमजोर कर देगा, हमारे खुदा के साथ मोहब्बत को लूज कर देगा, और खुदा की पहचान में हम बढ़ने में बड़े ही सुस्त हो जाएंगे, हम जोर नहीं लगा सकेंगे। दुआ का मैंने बताया था, दुआ एक जोर है, कुव्वत है जो हमें आगे लेकर जाती है। इसलिए अगर हम आप कुछ वक्त नहीं गुजारते तो आजमाइश हम हो सकती है, फैमिली में हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो सकती है, इबादत में हो सकती है, कई तरह की आजमाइशें जो नजर नहीं आएंगी हमें घेरे हुए हैं। उन पर गालिब आने के लिए एक ईमानदार शख्स की जिंदगी में दुआ का होना नहायत ही जरूरी है। अगर वो दुआ नहीं करेगा उस आजमाइश पर गालिब नहीं हो सकता है। हर कोई शख्स हर सुबह दुआ करता हो, लेकिन आजमाइश पर गालिब आने के लिए हमें दुआया सांस की जरूरत है। आप खुदावन में नहीं आगे बढ़ रहे, सोचें और दुआ करें, उस पर गालिब आने के लिए आप जोर आजमाई करें। आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, उसको कैसे काम किया जाए? एक बड़ा अच्छा फार्मूला मैं कहूंगा बाइबल मुकद्दस में, उस आजमाइश से आजादी हासिल करने के लिए खुदा की हजूरी में झुके, कहें खुदा ये जो आजमाइश है, ये जो फिक्र है, ये जो मुश्किल है मेरे सामने से चली जाए, मैं इसको डांटता